हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का पहला चैप्टर गांव और शहर, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और इसी के साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पहली इकाई के सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी का, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है गांव और शहर। तो गांव और शहर में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये आपको देखना है और समझना है। देखो, अप साइड में दिया है, राइट साइड में, गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति। अगर गांव और शहर की प्रगति होगी यानी प्रोग्रेस होगा, तभी देश की तरक्की होगी, उन्नति होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको जो फोटो दिया गया है, पिक्चर दिया है, समता विद्यालय, ये स्कूल का नाम है। यहाँ पर उसी के पीछे दिया है शौचालय यानी टॉयलेट है। कुछ बच्चे यहाँ पर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ये गांव का दृश्य है। और कुछ बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में कूड़ादान दिख रहा है यानी डस्टबिन। और थोड़ा डाउन में देखोगे तो यहाँ पर कुछ घर हैं, और ये जो घर हैं ये कच्चे घर हैं यानी मिट्टी के बने हुए घर हैं। शहर के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रीनरी, छोटे छोटे से पौधे हैं, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर बैल है, एक पर्सन यहाँ पर साइकिल चलाते हुए जा रहा है, कुछ औरतें यहाँ पर कुएं में से पानी भर रही हैं, ये लड़का यहाँ पर खेल रहा है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये खेती कर रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। फिर इसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हो तो यहाँ पर ये एक घर है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। पूरा गांव देखो कितना क्लीन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ खाने की चीजें रखी जा रही है, कुछ एनिमल यहाँ पर है, एक यहाँ पर कुत्ता है, एक माँ अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर जा रही है। इस तरीके का दृश्य यहाँ पर आपको गांव का दिखाया गया है पेज 26 पर। पेज 27 पर अगर आप देखते हो तो ये शहर का दृश्य है। आप साइड में देखो, लिखा है शुद्ध हवा पानी का तंत्र स्वस्थ जीवन का मंत्र। शुद्ध हवा का मतलब होता है फ्रेश एयर, और उसी के साथ अगर आपको शुद्ध पानी मिले तो ये तंत्रा है, ये एक फॉर्मूला है, समझ लीजिए, किस चीज का, स्वस्थ जीवन बिताने का। शहर में इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखती है। यहाँ पर लिखा है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। देखो पूरा शहर कितना साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पर बसेस दिख रही है, कार दिख रही है, सिग्नल है, कुछ लोग यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ व्हीकल्स सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि सिग्नल ओपन होगा तो वो यहाँ से जाएंगे। डाउन साइड में देखो, लिखा है अनुशासन के साथ देश का विकास। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आपका विकास होगा यानी आपकी तरक्की होगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है। अब आइए इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है शब्दार्थ। नंबर 1 प्रगति यानी प्रोग्रेस, जिसको तरक्की कहते हैं। कूड़ादान डस्टबिन, कचरा पेटी जिसको कहा जाता है। स्वच्छ का मतलब क्लीन साफ। स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, जिसको हेल्दी भी कहा जाता है। उन्नति का मतलब डेवलपमेंट होता है, जिसको हम विकास कहते हैं। बैलगाड़ी का मतलब आपको सबको पता होगा, बुलक कार्ट। शौचालय का मतलब टॉयलेट होता है। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पेज 26 27 पर आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उनको देखना है और उसके ऊपर आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया है गांव के चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाए गए हैं। गांव का जो आपको चित्र मिलेगा वो पेज 26 पर मिलेगा। देखो ये है पेज 26, इसमें आपको 3 ही व्हीकल्स दिख रहे हैं। एक तो ये जिस पर आगे बैल लगता है, दूसरा ट्रैक्टर है, थर्ड वाला ये है जो साइकिल है। तो ये 3 साधन है। यातायात ट्रांसपोर्ट को कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कोई भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको यातायात कहते हैं। तो ये 3 चीजें आपको दिख रही है, तो आपको सिर्फ 3 चीजें लिखना है। नाम नहीं पूछा है, सिर्फ आपको नंबर पूछा है, तो उत्तर में आप सिर्फ 3 लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गांव के चित्र में दिखाए गए विद्यालय का नाम क्या है। देखो ये विद्यालय है, इसका नाम है समता। समता, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। थर्ड है कूड़ादान किसके सामने रखा है। देखो कूड़ादान विद्यालय के सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कूड़ादान विद्यालय के सामने रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है चित्र में यातायात के कौन कौन से साधन दिखाए गए हैं। अब उनके नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो चित्र में यातायात के 3 साधन दिखाए गए हैं, एक तो साइकिल है, एक बैलगाड़ी है और एक ट्रैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था। फिफ्थ क्वेश्चन है घर में सभी कैसे कार्य कर रहे हैं। उत्तर है घर में सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यह एक प्रगतिशील गांव का चित्र है, कैसे। उत्तर है हाँ, क्योंकि गांव में विद्यालय है, बिजली की व्यवस्था है, तो इसको हम प्रोग्रेस वाला गांव कह सकते हैं जहां पर प्रगति हो रही है। सेवेंथ क्वेश्चन है क्या गांव में हरियाली है, कैसे। उत्तर है हाँ, जहां जहां जरूरी है वहां पेड़ लगे हैं, हरी घास। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, जहां जहां पर पौधे हैं और ग्रीनरी है। 8 क्वेश्चन है पाठशाला की ओर कितने बच्चे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर पाठशाला की तरफ कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो उत्तर में आप लिखेंगे 5। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है चित्र में कुल कितने प्रकार के जानवर हैं। आपको सिर्फ नंबर्स लिखना है। देख लो यहाँ पर, पहला तो है बैल, दूसरा ये बकरी है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल काउंटिंग करनी है। देखो यहाँ पर ये 5 हो गए थे, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, तो टोटल 15 बच्चे हैं, 15 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15। 11th क्वेश्चन, गांव के चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? उनका नाम लिखना है, मुर्गी, कुत्ता, बकरियां तथा बैल। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 12th वाला क्वेश्चन है, गांव में किस तरह के घर हैं? तो गांव में कच्चे घर बने हुए हैं, कच्चे यानी मिट्टी के घर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ वहाँ कचरा फेंकना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, तो यहाँ पर आप रॉन्ग का निशान लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शहर में लोग कच्चे घरों में रहते हैं, तो ये भी रॉन्ग है, शहर में पक्के घरों में रहते हैं लोग। थर्ड है, गांव में पेड़ पौधे अधिक होते हैं जिससे वातावरण स्वच्छ व शीतल रहता है, तो ये करेक्ट है। फोर्थ, गांव के चित्र में बिजली के खंभे नहीं है, करेक्ट, वहां पर बिजली के खंभे नहीं है। शहर में अधिक यातायात साधनों का उपयोग होता है, ये भी करेक्ट है, तो कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह भरिए, तो ये आपको चैप्टर देखना है और उसके हिसाब से भरना है। डैश की प्रगति, डैश की उन्नति। फर्स्ट में आ जाएगा गांव, शहर, और ये वाले डैश में आ जाएगा देश। गांव शहर की प्रगति होगी तो देश की उन्नति होगी। नेक्स्ट है, डैश ग्राम, डैश ग्राम, स्वच्छ ग्राम, और यहाँ पर आ जाएगा स्वस्थ ग्राम। थर्ड वाला है, शुद्ध डैश, डैश का तंत्र, डैश जीवन का मंत्र, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शुद्ध हवा, और यहाँ पर आना चाहिए पानी, तो ये बन जाएगा आपका स्वस्थ जीवन का मंत्र। नेक्स्ट है, डैश के साथ देश का डैश हो, आप अगर अनुशासन से रहेंगे यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो देश का विकास होगा। फिफ्थ वाला है, गांव हो या शहर दोनों को डैश रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। सिक्स्थ वाला है, शहरों में कूड़ा फेंकने के लिए जगह जगह डैश रखे जाते हैं, कूड़ेदान। सेवेंथ वाला है, गाड़ियों के अनुशासन के लिए डैश होता है, ये ट्रैफिक सिग्नल होता है। कॉपी करना है तो इसको भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट वाला चूज करना है। फर्स्ट है, गांव में यातायात के साधन क्या है, कम होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं, तो फर्स्ट वाला ये आ जाएगा, डाउन में आंसर हमने लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, गांव में लोग समय कैसे बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करके, दूरदर्शन देखकर, तो गांव में वैसी फैसिलिटी होती नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत ही करते हैं, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। गांव के लोग ज्यादातर स्वस्थ होते हैं क्योंकि वो पौष्टिक आहार खाते हैं, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। फोर्थ वाला है, शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है, व्यस्त होता है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।